हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर NM सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों के बारे में। फतेहपुर के प्रमुख पर्यटन व पुरातात्विक स्थलों में बिंदकी, बावनी, इमली, खजुआ, भिठौरा, हथगांव और शिवराजपुर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। इसके अतिरिक्त कई मस्जिद और मज़ार तथा मंदिर भी हैं जहां पर्यटन का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, गंगा और यमुना नदी के बीच स्थित फतेहपुर जिले की स्थापना 10 नवंबर 1826 ईस्वी को हुई थी। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फतेहपुर जिले में स्थित कई स्थानों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनमें भिठौरा, असोथर जिसे अश्वत्थामा की नगरी भी कहा जाता है, और असनी के घाट प्रमुख हैं। भिठौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, हजारी लाल फाटक फतेहपुर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। 1857 से शुरू हुई आज़ादी की जंग के अंतिम मुकाम 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र बिंदु शहर के चौक स्थित हजारी लाल का फाटक था। शिवराजपुर का जंगल जहां क्रांतिकारियों की शरण स्थली बनता था, वहीं हजारी लाल फाटक में गुप्त रणनीति तय होती थी और फिर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए क्रांतिकारियों के दल निकल पड़ते थे। फतेहपुर जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर बिंदकी स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तहसील भी है। इस शहर का नाम यहाँ के शासक राजा वेणुकी के नाम पर रखा गया था। इस जगह की पृष्ठभूमि काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक है। बिंदकी में ललौली रोड पर एक साईं मंदिर, जिसे जय गुरुदेव का मंदिर भी कहते हैं, बहुत आकर्षण का केंद्र है। बिंदकी शहर स्वतंत्रता सेनानी जोधा सिंह अटैया और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रसिद्ध हिंदी राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की मातृभूमि भी है। दोस्तों, बावनी इमली फतेहपुर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं शहीद पार्क है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 में ब्रिटिश सेना द्वारा 52 क्रांतिकारियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। उसी जगह पर आज भी इमली का पेड़ लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि इस बर्बर घटना के बाद इस इमली के वृक्ष का विकास ही रुक गया था। बावनी इमली पार्क बिंदकी जहानाबाद मार्ग पर खजुआ के नज़दीक स्थित है। यहाँ आज भी इमली का पेड़ इतिहास का साक्षी बन अंग्रेजों की उस बर्बर घटना की गवाही देने के लिए अपना अस्तित्व बनाए हुए है। खजुआ गांव बिंदकी जहानाबाद मार्ग पर बिंदकी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल रोड पर स्थित खजुआ गांव काफ़ी प्राचीन है। इसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। इस स्थान का मुगल काल में भी बहुत ही महत्व था। औरंगजेब के समय पर यह इलाहाबाद मंडल की मुख्य छावनी था। 5 जनवरी 1659 ईस्वी में मुगल शासक बादशाह औरंगजेब का अपने भाई शाह सूजा के साथ भीषण युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने शाह सूजा को इस जगह के समीप खजुआ युद्ध में ही मारा था। अपनी जीत की खुशी में उन्होंने यहाँ एक विशाल और खूबसूरत उद्यान और सराय का निर्माण करवाया था। इस उद्यान को बादशाही बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस सराय में 130 कमरे भी हैं। आज की स्थिति में यह अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। खजुआ को शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की रामलीला को प्रदेश भर में ख्याति प्राप्त है। यहाँ पर दशहरा मेले में रावण को जलाया नहीं जाता, अपितु इसकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में शिवराजपुर गांव प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक केंद्र है। यह गांव बिंदकी के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। शिवराजपुर के पौराणिक महत्व का विस्तृत वर्णन ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय में भी मिलता है। पार्वती व मीराबाई की तपोस्थली शिवराजपुर को गौरी कुमारी का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस गांव में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, जिसे मीराबाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना मीराबाई ने स्वयं की थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी।
और मेवाड़ राज्य के शाही परिवार की सदस्य थी। रेह फतेहपुर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। यमुना नदी के तट पर स्थित रेह महाभारत कालीन गांव है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह से 800 ईसा पूर्व के पुरातात्विक महत्व से जुड़े लेख प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल के कई सिक्के और मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। 2 दशक पूर्व भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति इस गांव से प्राप्त हुई थी। वर्तमान समय में यह मूर्ति कीर्तिखेड़ा गांव के मंदिर में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल भी यहाँ रही है। दोस्तों, भिटौरा फतेहपुर जिले का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित भिटौरा वह स्थान है जहाँ संत भृगु ने काफी लंबे समय तक तपस्या की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भृगु मुनि की तपोस्थली में देवता भी परिक्रमा करने आए थे। यहाँ गंगा नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वाहिनी गंगा पूरे भारत में मात्र 3 जगह ही है, जिसमें हरिद्वार, काशी व भृगु धाम भिटौरा है। इसी कारण यहाँ का पौराणिक महत्व के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।